नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर सिंगरौली से है, जहां वार्ड नंबर 7 में बंगाली डॉक्टर और उनकी पत्नी को देवेंद्र नाम के पड़ोसी ने घर में घुसकर लात घूंसों से मारा, जिसमें दोनों डॉक्टर दंपत्ति खून से लथपथ हो गए। वहीं पीड़ित का कहना है कि थाने में भी औपचारिक कार्रवाई की गई, जिस तरीके से धारा लगानी थी वो नहीं लगाई गई। अपराधी देवेंद्र ने जान से मारने की धमकी दी और बोला, थाने में अस्पताल में मेरी प्रशासन से बड़ी पकड़ है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। आपको बताते कि देवेंद्र नाम का व्यक्ति बलिया का रहने वाला है, जो सरकारी जमीन पर घर बनाकर रहता है और बंगाली डॉक्टर भी सरकारी जमीन पर घर बनाकर रहते हैं। दोनों के जमीन विवाद को लेकर पूर्व पार्षद राम लल्लू को डॉक्टर बंगाली अपनी आपबीती बता रहे थे। तभी देवेंद्र, जो पड़ोसी है, वो राम लल्लू पार्षद के सामने घर में घुसकर डॉक्टर बंगाली और उनकी पत्नी को मारने लगा। वहीं घटना के बाद ग्रामीण जनों के नेता पार्षद शिवशंकर प्रसाद और महिलाएं डॉक्टर बंगाली के घर पहुंची। बबलू पांडे समाजसेवी नेता भी घर पहुंचे और उनके साथ संवेदना व्यक्त की और कहा कि महिला के साथ इस तरह से घिनौनी हरकत करके मारपीट करने वाले अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, मैं ऐसी जगह पे पहुंचा हूं जहाँ डॉक्टर बंगाली रहते हैं और इनकी वाइफ, उनकी एक बेटी रहती है। कल इनके साथ किस तरीके से इन्हीं के पड़ोसी ने इन्हें बंगाली डॉक्टर और उनकी मैडम को इतना मारपीट किए हैं, मैं उससे जानना चाहूँगा। कुछ हमारे साथ पार्षद भी आ गए हैं और इस गांव के बहुत सारे क्षेत्र के बुजुर्ग महिला और बुजुर्ग लोग भी आ गए हैं। मैं उससे जानना चाहूँगा किस तरीके से इनका रवैया था। जिस तरीके से एक महिला के ऊपर इतना बड़ा हाथ चलाया गया, पटक पटक के मारा गया, मैं उनसे बात करूँ किस तरीके से उनके साथ मारपीट हुई है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा, थोड़ा आप दिखाइए पीड़िता को। ये बताइए, मारपीट आपके साथ किस तरीके से की गई? बहुत बुरी तरीके से हम फूल तोड़ने गए थे, वो आरी लेके पूरा फूल का पौधा काट दिया। आप पूजा के लिए फूल तोड़ने गई थी? फूल तोड़ने गई थी, मेरा डालिया वही है, फूल भी रखा है। हाँ। फिर आया घर में नहा के, जाते जाते मेरा हस्बैंड आया और टिफिन लेके अपना काम पे जा रहे हो तो एक ठो पार्षद पुराना लाया था, उनका बोल रहा है, भैया देखिए कैसे कैसे काम कर रहा है, गंदी आदमी है। ये इतना बोला, तुरंत आके एकदम मारने पीटने लगा। उनका सीसीटीवी कैमरा है, उनसे कैमरा निकाल के देख लीजिए कौन पहले हाथ उठाया। उठा के हम जब बचाने, भगवान के पानी चढ़ाने गई थी, बचाने जा रहे थे, सब लोटा फेंक के उनका बचाने गई, मेरे को घसीटते घसीटते उधर ले गया। मेरा एक तो कान का भी गया, एकदम ऐसे मुड़ के, मेरे शरीर में कपड़ा नहीं रहा था, मुड़ के कसार भी थी हाथ में, और उठने लायक नहीं रहा। उनको बीबी है रो, और इनका भी, हमारे पति को भी अच्छी से एकदम लात घुसा मारा। मतलब आपके पास एक बेटी है और ये मतलब हस्बैंड वाइफ। बेटी स्कूल चली गई थी? स्कूल चला गई। बेटी स्कूल चली, फिर भी मतलब आपके घर में घुस करके आपको हस्बैंड वाइफ दोनों को मारा। पाथर है और इनका माथा में लगा खून, सब देख रहे हैं कि महिला के हाथों में, देखिए इधर से देखिए कि हाथ पैर में हर जगह चोट लगी हुई है। ये देखिए, और नवरात्रि का समय था, नवरात्रि के समय में जिस तरीके से एक महिला के ऊपर हाथ चला गया है, लोग महिला की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, और उन्हीं देवियों को देखे किस तरीके से ये मारपीट की गई है। यह कितना बड़ा अत्याचार है। कपड़ा शरीर में नहीं रहा था, पेट में कसारे में उठ नहीं पा रहे। हमारा साथ जो है 6 महीना पहले भी झगड़ा हुआ था। यही पेड़ पौधा ऑक्सीजन के लिए लगाए थे, हम ऑक्सीजन के लिए अपना जमीन में लगाए थे। वो जाए जमीन जबरदस्ती कब्जा भी कर रहा है, हमारा पेड़ पौधा भी काट दिए, मार भी दिए, हमके भी मारा है, परिवार की भी मारा है, पाथर से मारा है, सर पर मारा है, पूरा शरीर में दर्द कर रहा है। हम लोग कल जाए थाने में गए थे, एक बार आउट थाने में गए थे, थाने में कोई अभियोग सुनाई नहीं हुआ है। पैसा वैसा ले दे के रफा दफा कर दिए, तो थाने वाला सुन नहीं रहा है। क्या वो बताता कि बहुत बाहुबली है उसके पीछे? हाँ, बोलता है बड़ा गुंडा है, हम किसी पार्षद पर लोकल आदमी के नहीं पहचानते हैं। हम जो करेंगे पता नहीं कहाँ के रहने वाला है, बहुत शातिर आदमी है, गुंडा है, कुराली लेके जब आता है तो टांगी कुराली लेके घूमते रहता है, और बोलता है जो मार कर देंगे, जिंदगी भर खत्म कर देंगे, तुमको कोई रहने नहीं देंगे यहाँ, तुमको कौन बचाने वाला है। कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? हम 2008 से यहाँ है। 2008 से? यहाँ कुछ नहीं रहा। देखिए, ये पहले आए हम यही मोहल्ला में, ये मोहल्ला बना नहीं था तब हम आए। हम पहले खेत, हम मतलब जाए खेत था तभी हम बनाए हैं। पहले कब्जा हमारा है, हमारा जमीन जबरदस्ती कब्जा भी कर रहा है, मारपीट भी कर रहा है, पेड़ पौधा भी काट के सब ऑक्सीजन बेकार कर दे रहा है। इनके साथ मारपीट इसलिए की जाती कि इनका सोचता कि इनका कोई नहीं है। हम कमजोर है, डॉक्टर है, सारी तरफ इनको भी लगा है, सिर पर भी लगा है, सब जगह चोट लगा है। देख रहे हैं, बोलता है जो मतलब तो के बचाने वाला कौन आएगा, उसके भी खत्म कर देंगे। हम बहुत बड़ा शातिर आदमी है, गुंडा आदमी है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे।
गवाही वो बोला कि आप बोलता है जो गवाही देगा उसके भी खत्म कर देंगे, उठा देंगे। हमके हमारा उठा देंगे दुनिया से, किसी को रहने नहीं देंगे। ये सुबह इतना की बड़ा घटना है, साथी आदमी डॉक्टर साहब ये कल सुबह घटना ये है। कल सवेरे 9 बजे की घटना है। 9 बजे आपके घर के अंदर घुस के मार घुस के दिया। मारपीट किए, ये देखिए पत्थर बहुत पत्थर भी चलाए, मारपीट भी किए हैं। और बोलता है जे हम बहुत बड़ा सातिर आदमी है, हम गुंडा आदमी है, हम किसी को नहीं गिनता है। पार्षद भारतीय जनता पार्टी के राम लल्लू जी हैं, जो लगातार यहाँ 10 साल पार्षद भी थे। ये जो घटना डॉक्टर बंगाली के घर में घटित हुई वो प्रत्यक्ष प्रमाणित है, क्योंकि इनके सामने की घटना है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये जो घटना कल डॉक्टर बंगाली जी के यहाँ हुई, मारपीट हुई है, ये मारपीट करने वाले कौन है, किस तरीके से बातचीत हुई थी, स्टार्टिंग बताइए जरा। देखिए, ये करीब 9 बजे की बात है जी और 9 बजे हम जा रहे थे जी ये निकल रहे थे अपना दुकान पर। फिर इसके बाद ये हमको रुकवाए, जी रुकवा कर बोले कि देखिए ये गली है, इस गली में मतलब ये डॉक्टर बंगाली रुकवाया हाँ आपको? रुकवाए, वो गली देख लीजिए, सबको दिखा दिया, वो आप भी देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बोले कि मतलब इस गली का पैसा भी दे दिए हैं 4 फीट का, और मतलब ये जगह भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो कुछ होता तो फूल काट देते, पत्ती होती, पैसा बताए हमसे। तो लास्ट में यही मतलब हो रहा था बात कि बोले कि नहीं ये दोगलाई पंथी है, इस तरह ही बोले ये लिखा है। तो फिर उनके सामने भी यही बोले, हाँ, वो चला दी फाइट, मारना शुरू कर दिया। हाँ ये फाइट मार के कुआं फेंका गए। अच्छा, डॉक्टर फेंका गए ना। हाँ जब फेंका गए उसके बाद फिर वो भीड़ गए 2 आदमी। हाँ। जब तक गिर गए हाँ। उठने में समय लगा, फिर उनकी वाइफ आई डॉक्टर साहब की। नहीं वो किसी बार लड़ गए ना, फिर उनको चोट लग गया। जब किसी गिरे हैं गिरे पत्थर तो से लगा होगा, यहाँ चोट लगा। उसके जो सर लगा, खुद के गिरने से लगा चोट उसको। हाँ वो मतलब ये हम ध्यान नहीं दिया, मोटरसाइकिल हाँ, वो ध्यान ठीक है। नहीं। इसके बाद मतलब हम इनको छुटका नहीं लगा, तब ये पहुंची। महिला हाँ पहुंची, भाई मैं पकड़ ली, डॉक्टर साहब की बीवी। हाँ तो वो पकड़ ली कि मतलब मेरे बाप हाँ। का लड़ाई कर रहे हैं, तब ये लपड़ गए। तो उसको छोड़ के इनको मारना शुरू कर दिया। हाँ तो नहीं पहले गिर गई, हाँ जब एक नीचे गिर गई, इसके बाद फिर इनके ऊपर ये गिर गया, फिर वो गिर गया। हाँ, इसके बाद नहीं, जैसे जिस तरीके लात से महिला मुक्का की चोट बहुत लगा चला है, है। तो लात घुसा का चोट लगा हाँ हुआ हाँ है। उसमें घसीला खिला के पूरे घसीला रहे थे। महिला को घुसा खिसला के मारा हाँ। गया। बताइए, एक महिला को भी हमने देखा कि दुर्गा पूजा भी दशहरा हुआ नहीं, कि एक महिला के साथ किस तरीके से बेरहमी से घर में घुस के मारपीट, इसके बारे में क्या कहेंगे आप, किस तरीके बताइए न्याय ये? तो भाई गलत है नहीं, ये गलत भाई, महिला पर हाथ उठाना गलत है। एक महिला को, और आप बता भी नहीं है कि मतलब वो मैक्सी पहनी थी और उसका जो तो निफर भी हो गई थी बेचारी, ठीक है ना, भंग कर दिया उनकी पूरा। इज्जत पे हाथ डाल के मारपीट कर रहा है, इसका मतलब ही नहीं है। भाई वही है ना, जब भाई सब खुल गया सब, तो वही बात है। वो समझ नहीं रहे थे, हम समझा कितना समझा, बहुत समझाया हम, कितना पकड़े हम, बहुत पकड़े। बिल्कुल बिल्कुल फिर लास्ट में पूरे मोहल्ला जुटा। जी। देखिए, हमारे साथ प्रेजेंट जो वार्ड के पार्षद हैं शिवशंकर प्रसाद, जिनका काम है जन सेवा, समाज सेवा। ये बताइए, आपके ही वार्ड में डॉक्टर बंगाली के पड़ोसी देवेंद्र, पता नहीं बिहार बलिया कहाँ के, मुझे जानकारी भी बाहरी व्यक्ति हैं, सरकारी जगह घर बना के रहते हैं, और अभी दशहरा दुर्गन पूजा का समाप्ति भी नहीं हुआ कि एक महिला के साथ इतनी बुरी तरह से पटक पटक उसी के घर में घुस के मारना, इसके बारे में सर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमको जैसे कल जानकारी मिला जी कि इस तरह से घटना, देवेंद्र जो है डॉक्टर राय जी के बगल पड़ोसी जो है, उन्होंने उनके मिसेस के साथ और उनके साथ दोनों के साथ मारपीट की। तो इसको मैं संज्ञान में लेते हुए थाना में जाकर न्यायिक प्रक्रिया के लिए मैंने वहाँ पे FIR कराया, क्योंकि ये मामला कुछ पुराना है जी। इसमें ये क्या है कि डॉक्टर साहब ने 4 फीट ज़मीन का मामला है, जिसमें डॉक्टर साहब का पूजा पाठ का अपना तुलसी लगाए हैं, अपना छोटा सा मंदिर भी बनाए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। पेड़ पौधे लगाए हैं। तो देवेंद्र ने उस पैसे का, सरकारी भूमि का पैसा डॉक्टर साहब से वो प्राप्त कर चुका है। अच्छा, लेकिन देवेंद्र अपने बातों से मुकर रहे हैं कि मैं पैसा नहीं लिया हूँ, न तो ज़मीन छोड़ी, जबकि उन्होंने 4 फीट का पैसा इनसे ले चुका है। और इसके लिए कई लोग वरिष्ठ जन आए, परमानंद जी भी आए, परमानंद सामने भी उसने कबूला था कि मैं पैसा ले चुका हूँ। उसके बाद भी इस ज़मीन को कब्जा करना चाहता है, और बगल में उनका मंदिर है, वहीं पर वो शौचालय बनाकर पूरी गंदगी, लैट्रिन पेशाब सब उसी उनके मंदिर के तरफ गंदगी छोड़ता है। तो कल जैसा मुझे पता चला कि डॉक्टर साहब राय साहब पूर्व पार्षद राम लल्लू से बता रहे थे कि देखिए इस तरह से ये कर रहे हैं। इतने ही कुछ बातों में वो निकले और इनके पत्नी को मारने लगे, इनको मारने लगे। इस तरह का पूर्व पार्षद राम लल्लू ने भी बताया जी। लेकिन
राम लल्लू जी आगे क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं, क्योंकि वो गवाही में तो कुछ विपरीत बोल रहे थे जी कि डॉक्टर साहब ने ही कुछ नहीं, गलती जैसे शराब है तो सत्यता पब्लिक क्योंकि औरत की महिला की चोट लगी है बिल्कुल हैं? तो मैंने प्रमाणित तो सामने है कि इनके साथ मारपीट की गई है। बिल्कुल मारपीट की गई है, और जिस जमीन का वो पैसा ले चुके हैं जी उन्हें ईमानदारी से छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और देखिए कहीं न कहीं एक प्राकृतिक शक्ति है हमारे धरती पर, बिल्कुल 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 साक्षात कोई न कोई प्राकृतिक शक्ति है। बिल्कुल तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर देवेंद्र भाई आप मुकर रहे हो पैसा से, तो आप अपने बच्चे के सर पर हाथ रख के कसम खा जाओ मैं जमीन छोड़ दूंगा। बिल्कुल तो ये छोटी से 4 फीट के बिल्कुल चौड़ाई की जमीन का मामला था, जिसमें इन्होंने पेड़ पौधा लगाया। पेड़ पौधा सबके काम आता है, ऑक्सीजन के काम आता है, जिसे देवेंद्र ने उस पेड़ पौधों को काटने का भी सर जैसे कि जो पार्षद हैं आपके को सबको पता है कि शिवशंकर जी जो पार्षद हैं बिल्कुल निष्पक्ष पार्षद हैं। जिस तरीके से एक महिला के साथ अत्याचार हो, क्या आप अपने वार्ड में इस तरीके की हिंसा को बर्दाश्त करेंगे क्या? देखिए तमाम गवर्नमेंट भी इस समय महिला सशक्ति के लिए अपने वादों को करती है। बिल्कुल। लाडली बहना से लेके लक्ष्मी, बिल्कुल। लाडली लक्ष्मी तमाम योजना करके महिलाओं को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। लेकिन मैं सरकार और प्रशासन से कहना चाहूँगा कि जो इस प्रकार का गुंडागर्दी करके महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, इसको शासन प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। जो हमारी जिले की एसपी जो निविता हाँ, गुप्ता वो भी महिला जो है। वो भी महिला है, और वो काफ़ी इस पे एक्शन लेती है। लेकिन उस महिला के साथ नंगा कर करके मारा गया, जी ये तो उस महिला का पूरा वो दर्द दिख रहा है, झलक रहा है आप आपकी देख आंखों में। रहे हैं। हाँ बिल्कुल उसका कितना बड़ा शोषण हुआ, उसको किस तरह से घसीट घसीट के मारा गया। तो उस तरह की धाराएं उस देवेंद्र के ऊपर नहीं लगी, जो कि प्रशासन को इसको और संज्ञान गंभीरता से लेकर लगाना चाहिए था। जब उस महिला के ऊपर चढ़ के नंगा कर प्रशासन को उस पे और भी प्रकार की धाराएं बढ़ा के ऐसे आपराधिक जो है अपराध को रोकने के लिए प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। और मैं प्रयास करूंगा कि मेरे वार्ड में इस तरह की घटनाएं ना हो, महिलाओं के साथ अत्याचार ना हो, इसके लिए मैं पूरी तरह से इनके साथ हूं। धन्यवाद। ये बताइए ये डॉक्टर बंगाली की मैडम को कब से जानती हैं आप, कितने साल से? तो 2008 से हमारे पास हमारे रूम थे। अच्छा आपके रूम में भी रहती हाँ, थी? वो और परिवार हम लोग की तरह इतना घर में रहते थे पहले, परिवार की तरह। इतना अच्छा आदमी है, हम लोग इसको जमीन जायदाद देकर इसको बसाए कि ठीक आदमी है, और वो पता नहीं कहाँ से आ गया गुंडा गुबारी। हम लोग उल्टा सीधा इनके घर आते जाते हैं तो बोलते हैं कभी कभी। अरे हम लोग भी आते हैं तो हम लोग की भी गाली देता है। अच्छा उल्टा पुल्टा आप लोग बोलते हैं? हम लोग भी बोलता है कि इन लोग के डॉक्टर के यहाँ चाटने आती हैं, खाने आती हैं, जो करने आती हैं। उल्टा पुल्टा बोल देते हैं कभी कभी। इतना अच्छा आदमी को ये मार दिए घर में घुसकर। कल मेरे घर में काम था, हम लोग नहीं जान पाए, लड़के स्कूल चले गए, शाम को पता चला। शाम के रोते हुए गई तो हम लोग पता चला हम लोग। तब हम लोग जब आप लोगों को पता चला तो आप लोग रात में, तो आप लोग आज सुबह आए? हाँ सुबह आए। सुबह आए रात को। देख रहे कि ये गांव के पीड़ित क्या मतलब गांव के निवासी हैं जो पीड़ित के साथ में ये कह रहे कि हमारे यहाँ रह चुकी हैं और ये सब जानती हैं कि हाँ, इनका तो रवैया वो कैसा है। रात को मेरे परिवार ये की धार्मिक तरह है। प्रकृति हैं, पूजा पाठ करते हैं। इनके हस्बैंड डॉक्टर हैं हाँ। जो अपनी दुकान चला के सबकी सेवा करते हैं। हाँ, सबको उनसे मिल कर रहते हैं, कभी झगड़ा लड़ाई करते नहीं है हम लोग से। पता नहीं कहाँ से आदमी आकर इसको मार पीट दिए, हम लोग को पता नहीं चला। और हम लोग को बोलते हैं कभी कभी तो बोल रहे थे कि जब गांव घर सबके दबा कर चलेगा यहाँ तो कैसे चलेगा, हमारे गांव में आकर हम ही के दबाएगा। बिल्कुल सही बात करें। बाहरी आदमी जिसने मारपीट किया बाहरी आदमी है, और हाँ। बाकी के गरीब गांव के महिला सब आक्रोशित है अब कि इनके इसको साथ ऐसा गलत मार हुआ दिया, है। ऐसा हालत कर दिया, इसको आगे पीछे कौन करने वाला है? हम ही ना है, हम लोग को न देख कर हैं बिल्कुल। है कि परिवार की तरह है क्या? और अभी बोला कि घर में रहा रहे हैं, वो ताला बंद कर भागेंगे। अब किसको लेकिन वो समझाएंगे? यहाँ से चला गया है जब पता चला कि यहाँ क्योंकि सारी महिलाएं और यहाँ का पार्षद जहाँ गांव के और बहुत सारे लोग आए कि ये इनकी महिला बहुत अच्छी है, धार्मिक प्रकृति है, इनका कभी लड़ाई झगड़ा किसी से हुआ नहीं, इनके साथ जो हुआ है अन्याय हुआ है। खाली गलत काम किया है वो लोग। ये सही औरत है, कभी तो बोलती नहीं है किसी को, चलते गलत काम भी करता है, बहुत गलत कपड़ा पकड़ के कभी पता नहीं किसी भी बोल जाता है। पंडित जी जिस तरीके से अभी देखा गया है कि डॉक्टर बंगाली के घर में घुस करके उन्हीं के पड़ोसी देवेंद्र जिनका नाम है और उनकी महिला के साथ मारपीट की गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि आप इस गांव के मुखिया हैं, ये गांव आपका है, ये वार्ड आपका है। देखिए हमको लग रहा है कि उसको आज 15-20 साल से यहाँ रहना हो गया।
किसी से वो आज दिन तक बोला चाली टेंशन कभी नहीं किया वो। हाँ उन लोग का क्या हुआ कैसे हुआ मतलब सब में थे नहीं, बाकी आके जो हम देखते हैं तो उसका लेडीज को मार मार के सब अंग भंग कर दिया है। और वो कहता है कि हमें देश का गुंडा है, हमारा कोई कुछ नहीं करेगा, ना अरसद न परसद न दरोगा, कुछ हम जानबूझ नहीं करते हैं। तो मतलब हमारा ये कहना गया साहब कि हम ये विनती है कि ऐसा गुंडा है 7 नंबर बाट में है, हमको आज कम से कम हमारा 3 पीढ़ी बीत गया, 4 पीढ़ी बीतने वाला है, ऐसा गुंडा हम लोग नहीं देखे थे। तो हमारा ये आदेश है कि ऐसा गुंडा को 7 नंबर बाट में से इसको रफा दफा किया जाए। हमारे आखिरी समय अगर ये रहेगा तब तो भाई कभी कभी काल रहेगा डरी, तो रास्ता में मारपीट कभी क्या होगा तो इसका जिम्मेदारी तो दरोगा जी को होना पड़ेगा ना। तो हमारा कहना है कि इसको भाई ये गुंडे को इसका पालन करो, आप लोग सब मिलकर के सुधारो। जिस तरीके से एक महिला के साथ अभी दुर्गा पूजा हुआ, दशहरा हुआ है, और उसके दूसरे दिन एक महिला का साथ अगर पटक पटक के आदमी मार रहा तो किसके बारे में क्या किस तरीके से शर्मिंदगी बताइए, महिला पर हाथ चलाया जाएगा। वो बेचारी बहन तकलीफ पूजा में बैठी थी, पूजा के बाद फूल तोड़ने गई, उसको पटक पटक के घर में घुस कर मार रहा है, पत्थर से मारा है, केवनार से मारा है, मुक्का से फाइट। आप प्रशासन से क्या मांग करेंगे? हम शासन से मांग करेंगे कि ऐसा गुंडा हमारे 7 नंबर बाट के अंदर में रहना ना चाहिए, तो घर सहित उसकी उड़वा देना चाहिए साहब को, दरबार साहब को। अगर इसको नहीं उड़वाते हैं नहीं रखते हैं तो इसका जिम्मेदारी तो उनको नहीं होना पड़ेगा। ये तो भाई अब एक पड़ोसी नाते हमको बेकसूर मार रहा है, कब मार देगा, रात दिन हमारे साथ में कौन रहेगा यार, उसका जब मन करेगा तब मार देगा। ठीक है, क्योंकि आप बैस समाज के, क्योंकि गांव आपका बाढ़ आपका, आपके यहाँ के मुखिया हैं और मुखिया भी बहुत आक्रोशित है, क्योंकि महिला के ऊपर जो हाथापाई की गई, मारपीट की गई, इससे बहुत दुखी है, आक्रोशित है। एक प्रशासन मर्द होता तो हमको इतना तकलीफ ना होता। ये मरा हुआ महिला को गुंडा रोड में घिसिल के मार रहा है, उसको हार कूदने वाला कोई नहीं था आसे पासे में। एक बच्ची था वो भी हॉस्पिटल चले गई थी, दोनों प्राणी था, वो लोग कमजोर आदमी है दोनों, सब दिन के बीमारी दुखिया उनको पड़ा रहता है, इसलिए कमजोर पड़े हुए हैं, इसीलिए वो रोड पर पहुंचा और वो घसीट कर रोड पर गिरा के मारा। वर्तमान पार्षद और पूर्व पार्षद दोनों साथ में है। जो घटना घटित हुई तो पूर्व पार्षद के सामने उन्होंने जिन्हें भी बयान दिया, और देखिए हमारे साथ ये बैस समाज के नेता हैं बबलू पांडे, जो ब्राह्मण समाज के नेता समाज सेवी हैं, श्रीनाथ जी हैं, महिलाएं भी सारे लोग हैं। इन सबकी बातों को लेकर के लोग आक्रोशित हैं कि जिस तरीके से देवेंद्र ने अपराध किया, महिला के साथ मारपीट की, घर में घुस के मारपीट की, उसके पति से मारपीट किया गया, इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कहीं न कहीं वो अपने रौब दिखा रहा है कि जिसके साथ जुड़ा है, बोलता मैं पैसे वाला हूँ और बहुत बड़ा डान हूँ, माफिया हूँ, अपराधी हूँ। बाहरी व्यक्ति आकर सरकारी घर में जमीन बना के घर रह रहा है और इस तरीके से वार्ड नंबर 7 में अपराध कर रहा है, और वो धो दिखा रहा है पैसे का कि हमारा पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, आप चाहे जहाँ जाइए, मैं ऐसे घर में घुस के मारूंगा। अगर इसी तरीके से अपराध बढ़ता रहा तो क्या होगा इस मध्य प्रदेश का, जिसके लिए सरकार बड़े बड़े वादे करती है, महिला सुरक्षा की दावे करती है, और महिला सुरक्षा की पोल कहीं न कहीं खुलते नजर आ रही, क्योंकि अभी तक क्यों पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। धारा भी ऐसी लगाई गई है कि जो धारा किसी तरीके का धारा नहीं है। इसके खिलाफ बड़ी धारा लगनी चाहिए और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तत्काल इसको उठा करके जेल डालना चाहिए। काम का बड़ा है। अपने सहयोगी जया के साथ संजय पांडे, सी न्यूज़ भारत। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।